नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है मिड हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और मिड हिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ऐबक के कला तथा साहित्य प्रेम को दर्शाइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो ऐबक के कला तथा साहित्य है, यहाँ पे आपको ऐबक के कला तथा साहित्य प्रेम को दर्शाना है, यानी कि ऐबक के कला तथा साहित्य प्रेम के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इल्तुतमिश ने मुद्रा में क्या सुधार किए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो इल्तुतमिश है, यहाँ पे आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने मुद्रा में क्या सुधार किए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बलबन के दैवीय अधिकार के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बलबन के दैवीय अधिकार का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको बलबन के दैवीय अधिकार के सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुगरिल वेग के विद्रोह का दमन बलबन ने कैसे किया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो तुगरिल वेग है, यहाँ पे आपको बताना है कि तुगरिल वेग के विद्रोह का दमन बलबन ने कैसे किया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, खिलजी क्रांति का क्या अर्थ है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि खिलजी क्रांति का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको खिलजी क्रांति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हुमायूं की असफलता के मुख्य कारण बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो हुमायूं है, यहाँ पे आपको बताना है कि हुमायूं की असफलता के मुख्य कारण क्या थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, औरंगजेब के सुधारों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो औरंगजेब के सुधार हैं, यहाँ पे आपको औरंगजेब के सुधारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल कालीन सिक्कों तथा टकसाल की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मुगल काल के सिक्के हैं और जो टकसाल है, यहाँ पे आपको मुगल कालीन सिक्के तथा टकसाल की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूफीवाद क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि सूफीवाद क्या है, यहाँ पे आपको सूफीवाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्ति आंदोलन का महत्व बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भक्ति आंदोलन है, यहाँ पे आपको भक्ति आंदोलन का महत्व बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल का गठन क्यों किया। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो इल्तुतमिश है, यहाँ पे आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल का गठन क्यों किया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रजिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो रजिया है, यानी कि जो रजिया सुल्तान है, यहाँ पे आपको रजिया सुल्तान का संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बलबन की उपलब्धियों का आकलन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो बलबन है, यहाँ पे आपको बलबन की उपलब्धियों के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का आकलन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो का परिचय दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो का परिचय दीजिए, यहाँ पे आपको अमीर खुसरो के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुगलक वंश के पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो तुगलक वंश है, यहाँ पे आपको बताना है कि तुगलक वंश का पतन कैसे हुआ, उसके कारण बताना है और उसके कारणों का परीक्षण करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सिकंदर लोदी है उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में बाबर की सफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो बाबर है, यहाँ पे आपको भारत में बाबर की सफलता के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर शाह सूरी के भूमि सुधारों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शेर शाह सूरी के भूमि सुधार है, यहाँ पे आपको शेर शाह सूरी के द्वारा भूमि सुधार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाबरनामा पर टिप्पणी लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो बाबरनामा है, यहाँ पे आपको बाबरनामा पे टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बैरम खां का परिचय दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बैरम खां है, यहाँ पे आपको बैरम खां का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जजिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो जजिया है, यहाँ पे आपको जजिया पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शेख सलीम चिश्ती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो शेख सलीम चिश्ती है, यहाँ पे आपको शेख सलीम चिश्ती पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक
संस्थापक था, विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो इल्तुतमिश है, यहाँ पे आपको बताना है कि इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था कि नहीं था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद तुगलक की सुधार योजनाओं का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद तुगलक है, यहाँ पे आपको मोहम्मद तुगलक की सुधार योजनाओं का मूल्यांकन करना है, यानी कि मोहम्मद तुगलक द्वारा किए गए सुधार योजनाओं के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों, स्वरूप एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण बताना है, उसके बाद आगे आपको स्वरूप बताना है और उसके परिणामों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर की राजपूत नीति का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर की राजपूत नीति है, यहाँ पे आपको अकबर की राजपूत नीति का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहां का काल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शाहजहां का काल है, यहाँ पे आपको बताना है कि शाहजहां का काल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग था और इस कथन की आपको समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, औरंगजेब की राजपूत नीति की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो औरंगजेब है, यहाँ पे आपको औरंगजेब की राजपूत नीति की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी के अधीन मराठों के उत्कर्ष का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी है, यहाँ पे आपको शिवाजी के अधीन मराठों के उत्कर्ष का वर्णन करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल चित्रकला से आप क्या समझते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल चित्रकला से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको मुगल चित्रकला के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूफीवाद क्या है, सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि सूफीवाद क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सूफीवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यकाल में चिश्तिया सिलसिला के विकास का मूल्यांकन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो चिश्तिया सिलसिला है, यहाँ पे आपको मध्यकाल में चिश्तिया सिलसिला के विकास का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यकालीन भारत में समाज पे भक्ति आंदोलन के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मध्यकालीन भारत है, यहाँ पे आपको मध्यकालीन भारत में समाज पे भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव हुआ था, यहाँ पे आपको भक्ति आंदोलन के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो ये टोटल आपकी 11 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।